मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। नैब का आज का प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूं, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25 से 30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट के जरिए इस निजाम को यह बता दिया कि मेरे पास वो सब कुछ है जो इस निजाम को नंगा कर सकता है। और यकीनन मजीद क्या कहा इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। यकीनन मलिक रियाज हमारा एक एसेट है, पाकिस्तान का एक असासा है। जिस तरह भारत का असासा अनिल अंबानी है, मलिक रियाज पाकिस्तान का असासा है। उसको इस तरह से जलील और रुसवा करना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। वो पाकिस्तान की पहचान है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में भी वो पाकिस्तान की पहचान है। और पाकिस्तान में जितने चैरिटी के इदारे, जितने खैराती इदारे मलिक रियाज चलाता है, ना तो मियां साहबान की फैमिली चला रही है, ना जरदारी की फैमिली चला रही है, ना कोई और। लेकिन इस तरह सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में उसको इस तरह से जलील और रुसवा करना, ये पाकिस्तान के नुकसान में है, ये उन बहुत से लोगों के नुकसान में है जिनका रोजगार मलिक रियाज से कनेक्टेड है। मलिक रियाज ने मजीद क्या कहा इसकी डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। मलिक रियाज ने अपने एक ट्वीट के जरिए, अपने सोशल मीडिया पैगाम के जरिए इस निजाम को ललकारा है, इस निजाम को नंगा किया है और इस निजाम को यह बता दिया है कि मेरे पास वो सबूत है, वो बातें हैं जो अगर मैं ले आऊं जबान पर तो फिर ये निजाम टिक नहीं सकेगा। मलिक रियाज ने क्या कहा? मलिक रियाज ने कहा कि मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया और आलमी सत्ता की पहली हाउसिंग सोसाइटी का पाकिस्तान में आगाज हुआ। मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी और अपने मिंबर से किए वादे वफा किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग और बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तात्तुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जेली मुकदमे और अफसरान के लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। मुद्दों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला ने मुझे इसका सबब भी बनाया और दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज का आगाज हो गया है। दुबई की तरक्की का राज हिज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का विजन और नैब जैसे इदारे का ना होना, कि दुबई की तरक्की का राज एक ईमानदार वजीर आजम और नैब जैसे बदनुमान इदारे का ना होना है। नैब का आज का प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूं, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये भूलना मत कि पिछले 25 से 30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज है। अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना और अल्लाह के करम से बीटी प्रोजेक्ट दुबई भी खूब कामयाब होगा। माशाअल्लाह अब तक दर्जनों ममालिक से सरमायाकार दुबई में आने वाले बीटी प्रॉपर्टीज के मंसूबों में मिसाली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फख्र होना चाहिए कि इनकी कंपनी दुनिया की सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निजाम ने आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलीशान मंसूबे के लिए इनकी कंपनी को चुना गया है।
इस आज़्म के साथ कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि हमने पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क के कानून की पासदारी की है और हमेशा करते रहेंगे। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनेगी। मलिक रियाज ने यह ट्वीट उसके जवाब में किया जिसमें नैब ने और इस हुकूमत वक्त ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि अगर मलिक रियाज हमें हमारे पेश ना हुआ, गिरफ्तारी ना दी, हम जो वादा माफ गवाह इमरान खान के खिलाफ ना बना, तो फिर हम पाकिस्तान में इसके असासे जब्त कर देंगे। और पाकिस्तानियों को ये वार्निंग दी कि दुबई में जो वो बिजनेस कर रहा है बीटी प्रॉपर्टीज का, उसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आपकी इन्वेस्टमेंट भी जाए जाएगी। तो मलिक रियाज ने उसके जवाब में सबका भांडा फोड़ दिया। उसने कहा कि पाकिस्तानी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो दुनिया के दर्जनों ममालिक बीटी प्रॉपर्टीज में दिलचस्पी ले रहे हैं और वो ले रहे हैं दुबई में प्रॉपर्टीज मेरे प्रोजेक्ट की, और आप पाकिस्तानियों को डरा कर यकीनन इससे पीछे तो नहीं हटा सकते। लेकिन अगर पाकिस्तानी नहीं भी लेंगे तो मलिक रियाज ने कहा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है दुबई में, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो तो इतना शानदार कामयाबी से चल रहा है कि आपके ये भोंडे तरीके उसको नहीं रोक सके। और मलिक रियाज इन तमाम लोगों ने उससे बेनिफिट भी लिए हैं। और जिस तरह उनका कहना है कि मुझे हर जगह पर कुछ ना कुछ ले दे करना पड़ा, अफीसरान को जो है वो उनको राजी करना पड़ा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में, और जिस तरह जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, उनको भी राजी करना पड़ा। और रिसेंटली जो बड़ा इशू 190 मिलियन पाउंड का, उसमें भी यही है कि मलिक रियाज का जो इशू पैदा हुआ, उसने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से जो प्रॉपर्टी ली, वो डबल से ज्यादा कीमत से ली और उसी पर वो पकड़ा गया। और मलिक रियाज ने यह भी कहा कि मेरे पास वो राज है, अगर मैं वो उगल दूं, क्योंकि ये सारे लोग उसके बेनिफिशियरी है, जज, जर्नेल, सहाफी, वकील, सियासतदान, ये सारे उसके बेनिफिशियरी है। ये सारे उस बेचारे को ब्लैकमेल करके उससे फायदा उठाते रहे। और यकीनन मलिक रियाज के अंदर बेशक खामियां हजार होगी, लेकिन पाकिस्तान में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसने पाकिस्तान को आगे लाने में उसका एक बड़ा रोल है। जिस तरह भारत को आगे लाने में अनिल अंबानी का रोल है, इसी तरह मलिक रियाज ने भी पाकिस्तान की वो पहचान है। और अगर इस तरह से आप बिजनेसमैन जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पाकिस्तान चल रहा है, उनको इस तरह से जलील और रुसवा करेंगे, तो वो बाहर जाकर बिजनेस करेंगे। जिस तरह मलिक रियाज अब दुबई बैठा है, वो वहां बिजनेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का मजीद नुकसान होगा। और मलिक रियाज का आप नुकसान नहीं कर सकते, वो तो एक ऐसा ऐसा शख्स है जिसके हाथ सोने की चिड़िया है, वो जहां भी बैठेगा वो वहीं पर करोड़पति बन जाएगा और दूसरे मुल्क उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, क्योंकि वो एक वर्कर है। उसके हाथ में एक ऐसी जादुई छड़ी है कि वो जहां भी जाता है वो अपने झंडे गाड़ देते हैं, और वो उन ममालिक के लिए सोने की चिड़िया है, उनके लिए बेनिफिशियल है, जिनको वो फायदा दे रहा है। खुदारा इस तरह जुल्म ना करें। ये आप अपने पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर कोई भी बड़ा भारत के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों मौजूद है? क्योंकि वहां पर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पॉलिटिकल जजेस, जर्नल, ये सारे बिजनेसमैनों को कंट्रोल करते हैं, उनसे भत्ता लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। तभी पाकिस्तान में कोई ज्यादा लोग बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आगे नहीं आए। अब मलिक रियाज एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान का, और उसको भी आप इस तरह से जलील और रुसवा कर रहे हैं। उसको नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को कर रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। मासूम लोग जो हजारों लाखों लोग पाकिस्तान के मलिक रियाज से कनेक्टेड है, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। और आइंदा फिर कोई भी शख्स पाकिस्तान में मलिक रियाज नहीं बनेगा, वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। खुदारा इमरान खान की दुश्मनी में, अदावत में इतना आगे ना जाए कि आप पाकिस्तान को ही दांव पर लगा दें, और पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी दिन ब दिन डूबती जा रही है, मजीद डूब जाए। अल्लाह हाफिज।